सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने बुद्धि कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ा था, समझा था। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं, कौन कौन से ऐसे परीक्षण हैं जिनसे हम बुद्धि का मापन सही प्रकार से कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं हम। बुद्धि परीक्षणों को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वह इस वर्गीकरण को निम्न तालिका 4 द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे हम क्लासरूम में अगर हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इन 30 बच्चों को अलग अलग 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इनको हम 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि इन 5 बच्चों का अलग से हमने टेस्ट ले लिया, इन 5 बच्चों का अलग से ले लिया, इन 5 बच्चों का हमने क्या किया, अलग अलग 5-5 ग्रुप 6 ग्रुप में इन बच्चों को बांट दिया, इन 30 बच्चों को, और 5-5 बच्चों का हमने क्या ले लिया, टेस्ट ले लिया या फिर कोई इनका बुद्धि परीक्षण कर लिया। अब ये हो गया सामूहिक। ये क्या हो गया, अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं, ग्रुप का मतलब ही होता है, क्या होता है, समूह, तो ये सामूहिक हो गया। लेकिन अगर हम इन 30 बच्चों में से एक एक बच्चे को बुला करके उसका व्यक्तिगत, यानी कि हम उसका इंडिविजुअल एक एक बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, तो ये हो जाता है व्यक्तिगत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बुद्धि है वो कितने प्रकार की होती, बुद्धि परीक्षण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत, जिसमें हम एक एक बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं अलग अलग, ठीक है। 30 बच्चों का अलग अलग एक एक बच्चे को बुलाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, फिर उसको भेजते हैं, फिर अगला बच्चा आता है, फिर उसका टेस्ट लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्रुप में लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो समूह वाला होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें हम 2 का, 3 का, 4 का या 5 बच्चों का, इस तरीके से ग्रुप बना करके हम इसमें ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में बुद्धि परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है, जब हम व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, एक एक बच्चा अपनी बातों को अच्छे से रख पाता है। जब हम एक एक बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसकी बातों को, भावनाओं को हम समझते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जब हम समूह में कोई टेस्ट लेते हैं, या इससे 5 बच्चों का एक समूह, ठीक है, अब 5 बच्चों से हमने कोई एक क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए 5, यहाँ पर हम ग्रुप में टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, तो 5 बच्चों का एक ग्रुप हमारे पास आया, उनसे हमने क्वेश्चन पूछा, तो उन 5 में से कोई एक बच्चा ही उसका जवाब देगा, सारे बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे। और अक्सर आप देखोगे, अगर इस 5 बच्चों के ग्रुप में से अगर आपने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक बच्चे ने ही दिया होगा। तो इससे क्या होता है, समय की तो बचत होती है। जहां हम एक एक बच्चे को टाइम दे रहे हैं, 30 बच्चों को अलग अलग 30 बार हमने समय दिया, और यहाँ पर कहा केवल हम 6 बार समय दे करके 5-5 बच्चों का एक साथ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जल्दी होगा। लेकिन जल्दी में क्या होता है कि हम सारे बच्चों का अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत में क्या होता है, सारे बच्चों का अच्छे से हम टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत आपको समझ में आ गया, व्यक्तिगत भी समझ में आ गया, और समूह सामूहिक, यानी कि व्यक्तिगत में हम क्या करते हैं, एक एक बच्चे का टेस्ट लेते हैं, एक एक बच्चे को बुला करके, और सामूहिक में समूह में बुलाते हैं, ग्रुप में बुलाते हैं, चाहे वो 4 बच्चों का समूह हो, चाहे 3, चाहे 2, चाहे 6, चाहे 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये 2 प्रकार के तो हो गए बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यहाँ पर ये देखिए, अब जो बुद्धि परीक्षण होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, या अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण इसको हम कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वे शाब्दिक परीक्षण कर पाते हैं, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं को तो आप किताब पढ़ा पाओगे, अखबार पढ़ा पाओगे, या कोई भी चीज आप पढ़ने को दे दोगे, पढ़ करके वो उसका उत्तर लिख लेंगे। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप कैसे बुद्धि परीक्षण कराओगे। तो यहाँ पर आ जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के उनको गेम खिला करके, अलग अलग प्रकार का टास्क दे करके उनका हम बुद्धि परीक्षण चेक करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये भी दो प्रकार का हो गया, पहला शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक, यानी कि पहला पढ़े लिखे लोगों के लिए, दूसरा बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए। सेम यही समूह में भी लागू होता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए सामूहिक शाब्दिक भाषा शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण हम करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए हम अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी दो पार्ट होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी दो पार्ट होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक या भाषात्मक जो पढ़े लिखे लोग हैं, और अशाब्दिक या क्रियात्मक जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कुछ क्रियाएं करा करके, कुछ गेम खिला करके, या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज करा करके जिनसे हम उनकी बुद्धि परीक्षण का जांच कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यहाँ पर भाषात्मक बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, यहाँ पर इसमें क्या होता है, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण होता है इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो जो विस्तार है वो इसी का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि जो शाब्दिक और भाषात्मक परीक्षण है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, इसमें देखिए कौन कौन से परीक्षण आते हैं। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो बनाया गया है वो शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण है, यानी कि बिने साइमन स्केल जो बनाई गई है बुद्धि परीक्षण की, इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये भी है शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के लिए। इसके अलावा बैचलर डब्ल्यू बुद्धि परीक्षण, यानी कि ये भी है भाषात्मक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब हम आते हैं अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में। तो अशाब्दिक में देखिए जो यहाँ पर देखिए नॉन वर्बल होता है या नॉन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। तो इसमें देखिए पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण आता है, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, इसके अलावा आकार फ्लग परीक्षण और मॉरल पामर ब्लॉक डिजाइनिंग परीक्षण। तो यहाँ पर हम भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, यहाँ पर ये जो अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण है इसमें देखिए भाटिया क्रियात्मक परीक्षण आपको दिख रहा होगा, और इसमें भी आप देखिए अलग अलग कोहेज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इसमें होता है, अलेक्जेंडर पॉस एलोंग परीक्षण, इसके अलावा पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण होता है, और चित्र रचना परीक्षण होता है। ये सब होता है भाटिया क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। तो कभी अगर एग्जाम में पूछता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण जो है ये किस प्रकार का है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण एक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण है, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण अशाब्दिक, शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे लोग, अशाब्दिक मतलब जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम समूह की बात कर देते हैं। तो समूह में देखिए सामूहिक या शाब्दिक भाषात्मक परीक्षण जो होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो समूह में अपना परीक्षण दे रहे हैं बुद्धि का, उनमें आता है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण, सोहन लाल बुद्धि परीक्षण, या टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण। ये सब आता है सामूहिक शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण के अंतर्गत। अब है सामूहिक अशाब्दिक, यानी कि समूह में ऐसे लोगों का परीक्षण कर रहे हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। तो आर्मी बीटा परीक्षण, तो एग्जाम में पूछता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण किनका होता है, तो ये समूह में होता है शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, इसको कहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए अल्फा परीक्षण, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए आर्मी बीटा परीक्षण। बस आपको यही, आर्मी का मतलब कि लोग, ढेर सारे लोग, और अल्फा का मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, बीटा का मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए विगन अशाब्दिक परीक्षण, यहाँ पर देखिए पिगन अशाब्दिक परीक्षण है, इसके अलावा शिकागो अशाब्दिक परीक्षण है, डॉक्टर गुड एनएफ मनुष्य कर्षण परीक्षण है, और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है। ठीक है, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब है सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है,
अब यहाँ पर हम सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में समझेंगे, जिसको मैंने अच्छे से भी आपको बता ही दिया है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है, इस परीक्षण का आरंभ बिने ने किया था। किसने किया था? बिने ने किया था। बिने द्वारा रचित परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया। यह परीक्षा एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्तिगत परीक्षा का उपयोग व्यक्ति के मानसिक उपचार के लिए भी किया जाता है। चूंकि इसमें संपर्क व्यक्तिगत होता है, अतः इसके प्रशासन में एक कुशल, दक्ष एवं प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो संपर्क होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है, अतः इसके प्रशासन में एक कुशल, दक्ष एवं प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। इसमें परीक्षणकर्ता व्यक्ति विशेष के साथ सौहार्द स्थापित करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि अगर हम एक सिंगल बच्चे का हम परीक्षण कर रहे हैं, बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, तो उस बच्चे, जब वो बच्चा आ रहा हमारे पास, तो कैसे हम उसको सहज अनुभव कराएं। यानी कि उस बच्चे को इस तरीके से, इस मानसिक स्थिति में हमें लाना है कि बच्चा अपने मन की जो भी बातें हैं उनको बिना डरे हुए कह पाए, हमारे सामने अच्छे से उसका बुद्धि परीक्षण हम कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद उसे इस मानसिक स्थिति में लाना होता है जिससे उसके मन में किसी प्रकार का भय ना हो। फिर उसे परीक्षण संबंधी निर्देश दिए जाते हैं। उसे क्वेश्चंस के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाओं से बालक की बुद्धि का परीक्षण अधिक वैध और विश्वसनीय होता है। अधिक वैध और विश्वसनीय कैसे होता है? जब हम बच्चे को बुला करके उसको अच्छे से थोड़ा सा सहज स्थिति में लाते हैं, उसको थोड़ा सा उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, या फिर ये कहें कि उसके साथ पहले फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, और जब बच्चा बिल्कुल हमारे साथ फ्रेंडली हो जाता है, लगता है हमें कि हाँ अब इस बच्चे से कुछ भी क्वेश्चन हम पूछेंगे तो बिना झिझक के, बिना किसी डर के बच्चा हमको बताएगा, तब सही प्रकार से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो लेने वाला व्यक्ति है, जो परीक्षण करता है, उसे अच्छे से परीक्षण करने आना चाहिए, और वो तभी कर पाएगा जब उसके अंदर परीक्षणकर्ता के अच्छे गुण होंगे। ठीक है, देखिए कुछ प्रमुख व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें सबसे पहले है विने साइमन बुद्धि स्केल, जिसके बारे में भी आपने देखा। फिर है स्टैनफोर्ड विने स्केल। इसके बाद है बर्ट बर्न शक्ति परीक्षण या पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। तो भाटिया क्रियात्मक परीक्षण अभी आपने देखा है कि ये अशाब्दिक है। ये अशाब्दिक है, जो व्यक्तिगत परीक्षण है लेकिन अशाब्दिक है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण या भाटिया क्रियात्मक परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है कि अशाब्दिक है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? अशाब्दिक है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल परीक्षण, मैरिल एवं पावर बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसके बाद देखिए घन निर्माण, अलेक्जेंडर स्थानांतरण परीक्षण आदि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में प्रशिक्षित लोगों का परीक्षण करते हैं। अब देखिए इसके बाद है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया कि इस परीक्षण का आरंभ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के समय अमेरिका में हुआ था। तो एग्जाम में पूछता भी है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब से हुआ था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, उसी समय में ये अमेरिका में सामूहिक बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी, जिसमें ग्रुप में लोगों का हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कारण यह था कि वही की सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही वहां की सेना में सैनिकों, अफसरों व कर्मचारियों की पदों पर नियुक्ति करना चाहती थी। इसके द्वारा सैकड़ों व्यक्तियों की परीक्षा एक ही समय में एक साथ संभव नहीं हो सकी। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामान्य योग्यता वाले लोगों का परीक्षण करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सेना में सैनिकों, अफसरों एवं अन्य कर्मचारियों को अनेक पदों पर नियुक्त करने के लिए इन परीक्षणों का निर्माण किया गया। क्योंकि अगर संख्या अभी जैसे मैंने कहा 30 बच्चे हैं, तो आप अकेले टीचर हो तो आसानी से एक एक बच्चे का आप टेस्ट ले सकते हो बुला करके। 40 है, 50 है, लेकिन अब संख्या 100 पहुंच गई, 150 पहुंच गई, तो एक एक बच्चे का पर्टिकुलर टेस्ट ले पाना इतना इजी नहीं होता है। तो इसीलिए हम ग्रुप बना देते हैं, चाहे वो 5 बच्चों का हो, 10 बच्चों का हो, 12 बच्चों का हो, एक साथ ग्रुप में बच्चों को बुला लेते हैं और उसके बाद उनका परीक्षण करते हैं। यह वह परीक्षण है जिसमें एक ही समय में कई व्यक्तियों की एक साथ परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षण विद्यालय, उद्योग, सेना आदि में अधिक उपयोग किया जाता है। इन परीक्षणों के द्वारा किसी समूह की योग्यताओं का मूल्यांकन एक साथ किया जाता है।
इसमें संपूर्ण समूह को एक ही प्रकार का निर्देश दिया जाता था या दिया जाता है। ये परीक्षण भी शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के होते हैं। इनके लिए कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमुख सामूहिक परीक्षण निम्नलिखित है। सबसे पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर सोहन लाल बुद्धि परीक्षण, प्रमेय मानसिक योग्यता समूह परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो भाषा रहित बुद्धि परीक्षण, कैटल का कल्चर की टेस्ट। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही परीक्षाओं के या दोनों ही परीक्षणों के दो रूप हो सकते हैं। पहला है शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, वर्बल या लैंग्वेज टेस्ट। इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मौखिक रूप से परीक्षा ली जाती है तथा इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, दिए हुए शब्दों के समानार्थी व विलोम शब्द लिखना, अंक गणित के क्वेश्चन, उल्टे सीधे लिखे प्रश्नों को सीधे लिखना। इन परीक्षणों को अंधे, अशिक्षितों, बहरों आदि पर नहीं प्रशासित किया जा सकता है। साथ ही छोटे बच्चों पर भी इसका प्रशासन नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो शाब्दिक परीक्षण है या भाषात्मक परीक्षण हम पढ़े लिखे लोगों पर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन और सब लोगों पर हम ये परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उन लिखे हुए क्वेश्चंस को पढ़ करके उसका आंसर देना होता है। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो इनका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण, नॉन वर्बल या नॉन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस टेस्ट। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार इस परीक्षा का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। यह वह परीक्षण है जिसमें शब्दों की भाषा संबंधी योग्यताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भाषा, अगर किसी को भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको लिखना पढ़ना नहीं भी आ रहा है, तो भी वह व्यक्ति इस परीक्षण में शामिल हो सकता है अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण में। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार की परीक्षा पेपर पेंसिल व क्रियात्मक दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस के उत्तर प्रायः चित्रों, आकारों, स्थूल वस्तुओं व चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात क्रियाओं द्वारा उत्तर देना होता है। ये परीक्षण अपेक्षाकृत अधिक वैध व विश्वसनीय होते हैं। इन परीक्षाओं का प्रयोग प्रायः सैनिक चयन हेतु किया जाता है, क्योंकि वे विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों से आते हैं। इनमें परीक्षार्थी को समस्या देखकर उसका निदान करवाया जाता है। इससे निम्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बातों को बताना, चित्रों को पूरा करना, त्रिभुज, वर्ग आदि आकृति को पूरा करना, भूल भुलैया में से बाहर जाने का रास्ता बताना। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए ये कराया जाता है, जिससे वे आसानी से चित्रों को पूरा करके अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। चित्र में त्रिभुज, वर्ग आदि आकृतियों को किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं जहां पे अधूरी है। ठीक है, भूल भुलैया बना देंगे, उसमें से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तो इसमें भी क्या है, एक तरीके से बुद्धि का ही परीक्षण हम करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी, जिसमें खासकर जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसमें इसका प्रयोग होता है। या यही आप देखिए, यही हम पढ़ ही रहे हैं, अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारी की सारी चीजें देख ली। अब हम अगली क्लास में ये यहाँ पर जो बिने साइमन स्केल आपने पढ़ा है, इसके अलावा भूल भुलैया टेस्ट जो है, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इन टेस्ट में होता क्या है, किस तरीके से बच्चों का हम टेस्ट लेते हैं, किन किन चीजों का प्रयोग करके टेस्ट लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर क्लास को शेयर नहीं करते आप तो प्लीज शेयर किया करिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे टारगेट यूपी टेट स्टेट चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए, और चैनल से बने रहिए। सारे क्लासेस को मैं लेकर के आती रहूंगी और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ दोस्तों, और आगे भी मैं करती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।